देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपनी सलवार के दोनों पार्टों को, ये पार्ट के अंदर हमें कली को इस तरह से रखना है और ठीक है, और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे। ठीक, ये देखिए, मैं एक पैर की हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, चलिए आइए अब हम करते हैं स्टार्ट। बेल्ट ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, जो हमारी बेल्ट रहती है ऊपर की, तो हमें क्या करना होता है, देखिए ये जो हमारी बेल्ट है ये थोड़ी छोटी है चौड़ाई लंबाई में, हमारी चौड़ाई में, तो हम यहाँ पर इसमें इसी ही लंबाई को, और जितना हमें कैप एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत है वो और देखिए अब हम यहाँ पर 1 इंच वो नेफे के लिए जिसके अंदर हमारा इसमें कमर बन जाए, यानी कि 1.5 इंच का हम इसके अंदर नेफे के लिए स्पेस छोड़कर चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि हमें यहीं तक सिलाई करनी है बस, और फिर अब हम इसको बैक लेकर जाएंगे। देखिए ये हम इसको फोल्ड कर चुके हैं, अब हम इसको नेफा फोल्ड करेंगे इसका। म्यानी जोड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना म्यानी कटिंग करना बता देती हूँ। म्यानी एक्चुअली में बहुत तरीके से कटिंग होती है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितनी म्यानी की ज़रूरत है। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पर नाप के दिखा देती हूँ। आई है हमारी टोटल है 13 इंच की, और चौड़ाई है हमारी इसकी 5.5 की। ठीक है, और अब हम इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और अब एक बार हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये हमें ऐसे चौड़ाई में फोल्ड करना है, और अब आप यहाँ पर ऐसे इंची टेप को रखिए अपने, और यहाँ इसको मिला दीजिए। इससे क्या होगा, इसका निशान ये हमें टेढ़ा करके निशान लगाना है इसमें। ठीक है, ये निशान, देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम साइड कर देंगे। अब हम इसे यहाँ से जॉइंट है तो इसे हम यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए ये हमारी म्यानी कटिंग हो गई है। हम इसको जॉइंट करेंगे यहाँ से ऐसे लंबाई में। ठीक है, थी तो हमें नीचे की साइड से इसको ऐसे करके जॉइंट करना है। आप इसे नीचे से जॉइंट कर लें या फिर ऊपर से, वो आपकी मर्जी है। ये जोड़ी है ना, उसी ही पार्ट में हमें दूसरी तरफ, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने वही लिया है, तो इसमें हम दूसरी तरफ म्यानी जोड़ेंगे अपनी। ठीक है, यहाँ पर एक ही पार्ट में हमें म्यानी जोड़नी है इसमें। देखिए बाकी का जो पोर्शन है ये हमारा खाली रहेगा, तो मैं आगे आपको बताती रहूँ। देखिए ये हमारी म्यानी लग के तैयार हो चुकी है, और अब हमें यहाँ पर इसमें जो दूसरा वाला पार्ट है हमारा, उसको ज्वाइंट करना है। ठीक है, इसके साथ में वो ज्वाइंट हो जाएगा, तो यहाँ से सीधा लेकर आएंगे, फिर हम इसको यहाँ से इसके साथ में ज्वाइंट कर देंगे। ये ऐसे आएगा। सो देखिए अब हम इसको अपना जोड़ चुके हैं। ठीक है, म्यानी भी हमने यहाँ पर जोड़ ली है, आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। और अब हमें देखिए ये हम म्यानी जोड़ चुके हैं, और अब हमें यहाँ से इसको, इस सिलाई को बंद करना है आपका। ठीक है, तो ये आपकी सिलाई जो लगती है ये आपकी 1-1 इंच की सिलाई लगती है, मतलब कि चौड़ाई में 1 इंच की। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर मोहरी के लिए अपना 1 से 1.5 प्लान तक छोड़कर चलेंगे। ठीक है, तो हम बस यहीं तक ही सिलाई करेंगे इसमें। ओके, यहाँ तक, यहाँ से हम इसको छोड़कर चलेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर अभी मोहरी बनानी है, फिर उसके बाद आगे हमें इसको बंद करना पड़ेगा। और हमें जो ये बंद करने वाली सिलाई लगानी होती है ना,
तो ये हमें यहाँ मियानी से अपना स्टार्ट करनी होती है, ठीक है, मियानी से नीचे की साइड को। और मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी कि हम पहले इस पे सिलाई क्यों निकाल देंगे। और ऐसे ही हमें अपने दूसरे पैर पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसको छोड़ा है खाली, और अब हम इसके घूम भरना स्टार्ट करते हैं। घूम को आपको किस तरह से भरना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमें क्या करना है कि ये जो हमने नेफा वाला साइड था ना हमारा, ये तो ये नेफे वाली साइड को हमें इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से हम अपने कपड़े को ऐसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ लास्ट में इधर मतलब कि जो इसका बैक पार्ट होगा ना, छोटा सा कट लगाना है जिससे कि हमें इसकी पहचान हो सके। तो मैं आपको आज इसके साथ में ही ज्वाइन करके घूम भरना बता, ठीक। और अब हमें इसको इस तरह से रखना है। देखिए ये कट वाला पार्ट हमारा और ये हमारा मिल चुका है। और अब हमें यहाँ पर एक प्लेट भरनी है ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। ये देखिए सिलाई लगा देंगे, मतलब कि इसकी थोड़ा दूरी से हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, ये हमने उधर की साइड किया था और अब हम इसके अपोजिट करेंगे, क्योंकि ये हमारी दोनों लेग्स का होता है तो हमें एक दूसरे के अपोजिट करना होता है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे अंदर की साइड भरेंगे। एक दूसरे हमने वहां पर घूम नहीं भरा है, पीछे हमें सिर्फ एक ही घूम चाहिए होता है, मतलब कि एक ही प्लेटें चाहिए होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने एक इधर डाली है, एक इधर, एक दूसरे के अपोजिट ही है। और अब आप इसको सीधी तरफ से देखोगे तो ठीक है ना। सो अब हम इसमें आगे वाले घूम भरते हैं। और देखिए मुंह रहता है तो हमें बहुत प्यार से देखना है। ये हमने इतना लिया और इसको यहाँ पर हमने रख दिया ऐसे, ठीक है। और अब हम इसके सिर्फ हमें ये वाला पोर्शन ही, इतना ही हम इसको दबाएंगे, बाकी का हम इसमें आगे मैं बताती चलूँगी आपको, ठीक है। अब आप सुई इसको ऊपर उठाइए, फिर से आप एक घूम रखिए इसके अंदर। देखिए आपको घूम अपने कपड़े के अकॉर्डिंग लेने होंगे। अगर आपका ज़्यादा घेर वाली सलवार है, मीन्स के पटियाला है, तो उसमें काफ़ी छोटे छोटे घूम आपको लेने होंगे। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल सलवार है तो आप उसमें छोटे छोटे ही ले लीजिए, वो काफ़ी हैं। देखिए मैंने सिर्फ इतना ही लिया है, मीन्स के 1 इंच का, ठीक है। अब बैक वाला है हिस्सा है, ये हमारे बैक से यहाँ तक देखिए सिंपल है, यहाँ पर मैंने कोई घूम नहीं भरा है। और यहाँ पर हमने आगे इतने में घूम आए हैं हमारे, ठीक है। तो ये आपका उल्टी तरफ से है और मैं आपको ये सीधी तरफ से भी दिखा देती हूँ। देखिए सीधी तरफ से ये हमारा ऐसे है। और अब हम इसमें दूसरे पार्ट में इसमें हम घूम भरते हैं। तो देखिए हमने ये उसका मुंह उधर की साइड है, तो हमें उल्टी तरफ इधर की साइड होगा इसका मुंह, एक दूसरे के अपोजिट रहेगा ये, ठीक है। एक तरफ वैसे ही सेम हमें यहाँ पर भी डालनी होगी। फिंगर से काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और अगर आप फिंगर से नहीं कर पाते हो तो आप कोई भी टेस्टर की हेल्प से कर लें, या फिर आप स्टेप इन वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप सीख वगैरह ले लें, ठीक है। या फिर कोई आप इस तरह से कोई नट ले लें ये, तो इससे हम इजीली ऐसे अंदर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आपको इसी तरह से सारे प्लेटें डाल लेनी हैं पूरे पोर्शन में जितने में आ सके। और फिर बाकी में आपको अपना प्लेन सिलना है जैसे हमने पहले में बनाया था। तो देखिए हम इसके अंदर प्लेटें डाल चुके हैं। हमारी इस इधर की साइड की प्लेटें जो हैं वो इधर की तरफ आई हैं, उसका मुँह आप देख सकते हैं यहाँ पर,
बहुत अच्छे से कंसंट्रेटली करके देखना। और इधर की प्लेटें हमारी इधर की उधर की साइड, यानी कि एक दूसरे के ऐसे सामने है, ठीक है। तो ये हमारा सीधी तरफ से हो गया। और अब हम इसमें यहाँ पर ये एक पैर की सिलाई लगाएंगे। जो हमारा नीचे इसमें मार्जिन रहेगा उसको ऊपर की तरफ लेकर इस तरह से एक पैर की हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि देखिए मैं इस पे एक पैर की सिलाई लगा चुकी हूँ। इससे हमारे घूम अच्छे से बैठ जाते हैं, दब जाते हैं उससे हमारी प्लेटें, ठीक है। तो ये लगानी ज़रूरी होती है। और अब हम इसके मोहरी बनाते हैं। मोहरी आपको सबसे पहले कैसे नापनी है वो मैं आपको बताती हूँ। डबल कर लें क्योंकि हमारा कपड़ा डबल ही है, ठीक है। और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ही रखें जितनी आपको रखनी है। 18 है तो हम 18 का हमारा डबल हुआ 16, ठीक है। और हमें चौड़ाई उसकी चाहिए मोहरी की अपनी 1.5 इंच। मोहरी कटिंग कर चुकी हूँ। अब मुझे इसी के नाप के अकॉर्डिंग इससे डबल हमें इसका कपड़ा चाहिए, जितना ही कपड़ा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसमें ज़्यादा ही कपड़ा यूज़ करें। और अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे की साइड से आपको आधा इंच के करीब छोड़ के चलना है और इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है और आप यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए, ठीक है। हम ये सिलाई सिर्फ इसको इस कपड़े के साथ में जॉइंट करने के लिए लगाते हैं, ओके। ऐसे ही आप दोनों पोंचों को कर लीजिए। अब हम देखिए इनको इसके साथ में कपड़े के साथ इनको जॉइंट कर चुके हैं। अब हम इसको सलवार जो थी ना हमारी सलवार का कपड़ा उसके साथ में जॉइंट करना है, ठीक है। ये इस तरह से मिला के और हम यहाँ पर इस फॉर्म के ऊपर सिलाई लेकर आएंगे। लेकिन जब हम फॉर्म पर पोंचे बनाते हैं अपने, तो हमें फॉर्म को ऊपर, फॉर्म वाले कपड़े को ऊपर नहीं रखना होता है। इसको हम नीचे वाले साइड रखेंगे, ठीक है। हमें सलवार वाली साइड को अपने ऊपर रखना है। वो कैसे, वो इस तरह से देखिए। और के साथ में इसको क्यों ज्वाइन करा है उसका रीज़न मैं आपको बता के चलती हूँ। जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ना, तो जो हमारा ये जॉइंट किया है हमने, तो ये आपका अंदर की तरफ नज़र आएगा, ये आपका बाहर शो नहीं होगा, ठीक है। पहले हमने वो सिलाई कर ली और अब आप एक पैर की सिलाई लगानी है हमें यहाँ पे यहाँ पर सिलाई लगाइए। मीन्स कि हमें ये जो पोर्शन था हमारा, इसको इसके साथ में ज्वाइन करना है ऊपर वाले, ठीक है। ये हम लगा चुके किनारे पे सिलाई। और अब हमें यहाँ पर एक पैर की लगानी है ऊपर। जो हमने यहाँ पर ये सिलाई लगाई थी इसके बिल्कुल बराबर में एक पैर की सिलाई देनी है, ठीक है। ये हमारा बन चुका है। और अब आप इसके अंदर कैसा भी डिज़ाइन अपना बना सकते हैं, जो भी आप चाहें। मेरा मेन मोटिव था वो था कि आपको सलवार किस तरह से सिलनी है, ठीक है। और आपको पोंचे मोहरी किस तरह से जॉइंट करनी है अपनी सलवार के अंदर, ठीक है। और फिर अगर आपको कोई भी चीज़, और जब आपका मोहरी बन जाएगा तो फिर उसके बाद आपको यहाँ से जो हमने ये छोड़ा था पोर्शन, इसको सिलाई कर देंगे। सो देखिए हमारी सलवार बनके तैयार हो गई है, ठीक है। मियानी भी देखो आपकी इस तरह से शो होती है एंड आपके ये प्लेटें भी काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग से बन गई हैं। देखिए मैंने ये आपको इस तरह से तय करके भी दिखा दिया है एंड हमारी मोहरी वगैरह भी देखिए काफ़ी फिनिशिंग से बनी है। तो अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो कहीं पर भी, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।